हम जब गए, हमने कहा ठाकुर जी 3 विकट आपके निकट आ गए और विचित्र बात यह है तीनों हमारे बागेश्वर धाम सरकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इंद्रेश से 1 महीना 4 दिन बड़े हैं खाली, तो दोनों बराबर के हो गए। इसलिए मैं चुटकी ले रहा था। इस बार यहाँ बहुत भक्त आए, विदेशों से भी काफी आए। सब कह रहे थे महाराज ये चतुर्भुज कब होंगे। हमने कहा दोनों ही होंगे और जल्दी होंगे, पर ये 1 महीना 4 दिन बड़े हैं तो पहले यहीं से शुरुआत होगी। तो गोविंद करेंगे कृपा। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये आनंदोत्सव विश्राम की ओर है। कल कथा का अंतिम दिवस है। प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक कल अंतिम सभा है सत्र की, और इन महापुरुषों ने आकर के दर्शन दिया। नित्य ही संतों का, महापुरुषों का और बड़े बड़े रसिकाचार्यों का राग सेवा के माध्यम से प्रभु श्री गिरधर लाल जी का मुखोल्लास हुआ, आनंद की अनुभूति हुई। हम लोग सनातन धर्मी हैं और संसार में धर्म केवल सनातन है, बाकी तो सब मजहब है, पंथ है। और हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम सनातनी हैं। और सनातन धर्म, आपको एक बात बताई, किसी डिबेट में कोई चिल्ला रहे थे मौलवी 150 करोड़ मुस्लिम दुनिया में रहते हैं। मैंने कहा 250 करोड़ हिंदू पूरे संसार में रहते हैं आज की तारीख में। सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं। सनातन का पहला प्राचीन खंभ है जैन संस्कृति। जैन, ये जैन भाई, ये धर्म अलग नहीं है, धर्म सनातनी है, सब हिंदू हैं। ऐसे हजारों लाखों जैनियों को मैं जानता हूं। जिन जैन परिवार की बेटी अग्रवाल जी के यहाँ ब्याही है, अग्रवाल का बेटा उनके यहाँ ब्याया है। धर्म अलग होता तो शादी कैसे होती। इसलिए हमारे सनातन धर्म का प्राचीन खंभ है जैन संस्कृति। और दूसरा जो प्राचीन खंभा है वो है बौद्ध संस्कृति। भगवान ऋषभदेव जो जैन संस्कृति के संस्थापक रहे, वो हमारे 24 अवतारों में 8वें अवतार हैं भगवान विष्णु के। और भगवान बुद्ध जो है वो 24 अवतारों में 23वां अवतार है। तो बुद्ध धर्म अलग नहीं है, वो भी सनातन है, सब हिंदू हैं। और हमारे आर्य समाज या हमारे सरदार भाई श्री राधा कृष्ण जी, सरदार जी को देखकर जो सुंदर उन्होंने मन चल वृंदावन चलिए कहा, ये सब सनातनी है, सब हिंदू हैं, कोई अंतर नहीं है। और इस पद्धति में देखा जाए तो आधा चाइना जितने हमारे बौद्ध हैं, जिसको हम लोग तिब्बत कहते हैं, त्रिविष्टप उसका नाम भागवत में लिखा है। त्रिविष्टप ये ब्रह्मा जी की भूमि है, भगवान शिव का स्थान है। रावण ने भी तपस्या वहां की। काकभूषण जी ने रामायण उसी तिब्बत में श्रवण कराई, जिसको त्रिविष्टप कहते हैं। इस नाते देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा संख्या 350 करोड़ अकेले सनातनियों की है। चाहे वो चाइना है, चाहे वो हमारा श्रीलंका है, चाहे उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, इधर थाईलैंड है। एशियन देशों में आप मॉरिशस में जाएं तो लगेगा भारत में आ गए। अमेरिका के न्यू जर्सी में जाएं तो लगेगा सूरत गुजरात में आ गए। तो यहां सब सनातनी लोग वास करते हैं, क्योंकि हमारे यहां परमात्मा को प्राप्त करना सबसे सहज है। महाभारत में विष्णु सहस्रनाम में लिखा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा नारायण के अनंत अवतार हैं, जिसमें 24 अवतार मुख्य रूप से माने जाते हैं। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने आप गए हो, श्री अवध में जो भी प्राण प्रतिष्ठा हुई गत वर्ष, राम जी के आप प्रश्न में देखेंगे तो एक गोलाकार ऐसा सुंदर बना है, उसमें भगवान बुद्ध भी हैं। परमात्मा के 10 मुख्य अवतारों की झांकी उसमें अंकित है, क्योंकि सब एक है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। वो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर जगदात्मा, वो निर्गुण गुणवान हो जाता है, वो निराकार नराकार के रूप में अवतरित हो जाता है। कण कण में वास करने वाला परमात्मा सर्वांतर्यामी प्रभु। तो सर्वांतर्यामी को यदि वैज्ञानिक पद्धति से सर्वांतर्यामी रूप में किसी ने प्रतिष्ठित किया तो वो केवल सनातन धर्म है, वो केवल सनातन संस्कृति है।
वेदितरुं प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तत्पर ब्रह्म मिलितम मिलितमिदानीं गोप बधूटी पटांचले निबद्ध। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद लिखते हैं कि मैंने वेद कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते पर ब्रह्म को ढूंढा, उपनिषदों के एक एक पत्ते पर ब्रह्म को ढूंढा, लेकिन मृगतम मिलितम न तत्पर ब्रह्म, वो ब्रह्म मुझे कहीं दिखा नहीं। और जब मैं वृंदावन में आया, जब मैं ब्रजमंडल में आया, तो मिलितम मिलितम इदानीम गोप बधूटी पटांचले निबद्ध, मैंने माता यशोदा के साड़ी के पल्लू के आंचल में लिपटते हुए 3.5 वर्षीय कृष्ण को मां यशोदा से माखन मांगते देखा, और मुझे लगा यही तो ब्रह्म है, यही तो परब्रह्म जगदीश्वर है। तो हमारे यहाँ ये पद्धति है कि परमात्मा का हम मुखोल्लास करते हैं, भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं, भगवान का मुखोल्लास करते हैं, भगवान को राग सेवा के माध्यम से, जैसे आज श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने कितनी सुंदर राग सेवा के माध्यम से गोविंद का मुखोल्लास किया, श्रृंगार सेवा के माध्यम से उनका मुखोल्लास करते हैं, झूलनोत्सव में उनको झूला झुलाते हैं। तो उसी परमात्मा के मुखोल्लास की इस सुंदर पद्धति में हमारे भागवत कृपा निकुंज परिसर में श्री गिरधर लाल जी महाराज श्री नाथक द्वारा से ही प्राप्त हुए, पधारे। आज वो 6 वर्ष के हो गए और उन्हीं के जन्मोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाया जाता है। उसमें और आज तो मुझे एक और प्रसन्नता, एक और पवित्र अनुभूति हो रही थी। मैं कभी कभी सोचता हूं मुझे 3 पुत्री हैं तो पुत्र भी 3 हैं, 3 बेटियां हैं, इन दृष्टि से तीनों बड़ी हैं, और एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे परम लाडले राधा कृष्ण जी महाराज भी मेरे पुत्रवत हैं, ये सबसे बड़े हैं। अब ये दोनों तो जुड़वा से लगते हैं। हमारे बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इंद्रेश से 1 महीना 4 दिन बड़े हैं खाली, तो दोनों बराबर के हो गए। इसलिए मैं चुटकी ले रहा था। इस बार यहाँ बहुत भक्त आए, विदेशों से भी काफी आए, सब कह रहे थे महाराज ये चतुर्भुज कब होंगे। हमने कहा दोनों ही होंगे और जल्दी होंगे, ये मैंने कई भक्तों से भी कहा। तो श्री गिरधर लाल प्रभु की कृपा के फलस्वरूप कदाचित अगली बार लाला का श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव मनेगा। कल सवेरे कथा में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब गोविंद कृपा करेंगे तो वो सब कार्य भी पूरे होंगे, पर ये 1 महीना 4 दिन बड़े हैं तो पहले यहीं से शुरुआत होगी, तो गोविंद करेंगे कृपा। कोई आनंद की अनुभूति हुई आज, और इतने व्यस्त रहते हैं धीरेन्द्र जी, पर देखो समय निकाल करके आए, ये इनकी आत्मीयता है। और हमारे वल्लभ कुल संस्कृति के परमोन नायक हमारे आचार्य चरण भी पधारे, ये इनकी अनंत कृपा है। श्रीनाथ जी महाराज का दर्शन हुआ, और ये नाथ द्वार जो है ना, ये हमारा ब्रजमंडल ही है। यहाँ हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हमारा सब ब्रजभाषा में ही बोलते हैं। यहाँ के पुजारी जी, यहाँ के सेवायत जो हमें सब, अरे मैं कि तुम तो हमारी भाषा बोल रहे हो ब्रज की। बोले हम लोग सब मुहिते तो आए, श्री गिरधर लाल के साथ में वहीं से आए थे, तो बहुत आनंद मिला, बहुत सुख मिला। और इन महापुरुषों ने आकर के पदार्पण करके अपने प्रवचनामृत से इस कार्य में और ज्यादा सुख पहुंचाया सबको। इसके लिए सबको, अब अवस्था में कदाचित में बड़ा हूं तो शुभकामना शीश भी कह सकता हूं, पर ये सभी संतुष्ट रूप हैं, इसलिए सबको हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण प्रेम संस्थान भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट परिवार और परिकर की ओर से सबको बहुत बहुत वंदन। कल भागवत कथा का अंतिम दिवस है, सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक, और फिर जो है कथा, उत्सवों का विश्राम तो अभी हो गया, कथा का विश्राम सवेरे 1 बजे होगा। आप लोग सब समय से पूर्व पधारेंगे, और आप सब लोगों ने भी, यहाँ हम देख रहे थे एक समय तो था 6 से 9 का रात्रि का, लेकिन प्राय रोज 11-12 रोज बज रहे, और आपने बिना उतावलीपन दिखाए, धैर्य से, बड़ी शांति से, बड़े आनंद से इस कार्यक्रम में भी हम सबका उत्साह संवर्धन किया। इसके लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।
हमारे पूज्य महाराज जी ने, पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी ने, पूज्य पिताजी महाराज ने, सबने अपने भाव कहे। हमारे मध्य में बड़ोदरा से पूज्य श्री शरणम जी महाराज पधारे हैं और मुझे तो ऐसा भाव था कि आप कल पधारेंगे, पर कल आप अपरस में सेवा में रहेंगे श्रीनाथ जी में और शायद संभवतः समय पर ना भी बन पाए। तो मन का भाव तो है कि महाराज जी आप भले कछु ना तो जय श्री कृष्ण ही बोल दो, कछु तो ठाकुर जी को आप बधाई देके, वैसे 12 बजे वारे हैं तो बस हम सुन करके और फिर शयन बस आरती करके ठाकुर जी पौड़वे जाएंगे। और कल मंगला दर्शन नहीं होंगे, कल सीधे राजभोग ही होएगा ठाकुर जी को, इसलिए सुबह कल मंगला में कल मत पधारियों। ठाकुर जी के राजभोग कथा के तुरंत बाद होंगे। महाराज जी के 2 शब्द सुन के हम लोग आरती की ओर चलें। गोवर्धनधरम वंदे गोवर्धनकरम परम गोवर्धनचरम नित्यम गोवर्धनधराधरम गोपीपति समारंभाम विष्णुस्वामी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। विशेष विस्तार का समय अभी नहीं है, पर जो कथा के रस से हम सबके भीतर भक्ति रस को उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे प्रिय श्री इंद्रेश जी, साथ ही साथ जिन्होंने भजन के रस से हमको रस परिपूर्ण किया, ऐसे श्री गोवत्स हमारे प्रिय श्री कीर्तन के माध्यम से जिन्होंने हमको ये रस से भरा, ऐसे श्री राधा कृष्ण जी, आपने हमें कीर्तन रस से तरबोड़ किया और उसके साथ सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता की आवश्यकता है, उस धर्म ध्वज को लेकर जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में जो सनातन धर्म का ध्वज फहरा रहे हैं, ऐसे श्री बागेश्वर धाम श्री शास्त्री जी, उनके प्रति बहुत बहुत प्रसन्नता कि आज इस उत्सव में प्रभु के दिव्य भावों को यहाँ आप सभी के द्वारा दर्शन करके और बड़ा ही आनंद हो रहा है। जब गोवर्धनधर प्रभु श्री गिरिराज जी पर से प्रकट हुए तब महाप्रभु वल्लभाधीश से आपने कहा कि मैं चाहूं जग में बुझाऊं, और श्री महाप्रभु ने तो कहा कि कृपानाथ आपको तो वचन है कि ब्रज छोड़ के कहीं पधारोगे नहीं। ठाकुर जी ने कही कि एक चीज जरूर हो सके, वल्लभ आप जाके माथे पे मुकु पधराओगे, जाके घर मुकु पधराओगे, श्री वल्लभ बाको घर में ब्रज बना दूंगा। तो वहां जब इस सनातन धर्म की रक्षा हेतु जहां मंदिर ध्वस्त हो रहे थे, जहां धर्म की हानि हो रही थी, जहां पकड़ पकड़ कर और धर्मांतरण करवाए जा रहे थे, ऐसे समय में घर घर को मंदिर बनाकर, घर घर को ब्रजमंडल बनाकर और जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने इस धर्म ध्वज को घर घर में स्थापित किया। आज हमको दोनों संदेश यहां से मिले कि पहला, घर में भी संस्कृति का जागरण होना आवश्यक है, और दूसरा, राष्ट्र में धर्म जागृति का होना आवश्यक है। घर घर में